अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड्स को। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 के चैप्टर 17 अल्काइल हैलाइड्स का टॉपिक है। पंजाब और बलूचिस्तान के चैप्टर 10 का टॉपिक है और सिंध के चैप्टर 8 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड इट्स टाइप के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर SN2 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के जो यहाँ पे इनके साथ जो इनका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं इसी को है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत, तो ब्रोमीन में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है, जिसकी बेस पे ब्रोमीन कार्बन और ब्रोमीन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ब्रोमीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। और अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो इसका मतलब ये भी होगा कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी एक ग्रुप अटैच होता है और दूसरा जो है यहाँ से निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको इस तरह से शो कर लेता हूँ कि ये इस कार्बन डेफिशिएंट सेंटर पे जो है वो अटैक करेगा जी ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये जो एरो में फुल एरो शो कर रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो रहा है। और यहाँ से फिर क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ जाएगा, इस तरह से शिफ्ट होगा। और बिल्कुल उसी तरह से मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था कार्बन ब्रोमीन का वो कंप्लीटली ब्रोमीन पे जा रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरह से आपको बता देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, कार्बन है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि OH का बॉन्ड जो है वो बनेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगी। यहाँ पे मैं इस तरह से आपको शो कर लेता हूँ कि ब्रोमीन का बॉन्ड टूट रहा होगा और जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बॉन्ड जो है यहाँ पे बन रहा होगा इस तरह से। और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को इस तरह से शो कर लेता हूँ कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे ये आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरह से आ जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है अभी, बल्कि ऐसा हो जाएगा कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो ज़रा कार्बन पे डेफिशिएंसी जो होगी उसको कौन फुलफिल करेगा, वो ये न्यूक्लियोफाइल जो ऑक्सीजन जो है यहाँ से जो आ रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे रहा होगा, ठीक है। तो कार्बन को डेफिशिएंसी नहीं होगी, बल्कि वो जैसे ही ये ब्रोमीन कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर लेगा। तो ये जो प्रोसेस हो रहा होगा ये फौरन ही हो रहा होगा कि लिविंग ग्रुप, यानी जो जा रहा है, जो निकल रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है यहाँ से, वो इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। ब्रोमीन को हम कहेंगे लिविंग ग्रुप। और जो न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, वो साथ अटैच हो रहा होगा और लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये दरमियान की सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट के जिस स्टेट पे दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं कि लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो रहा होता है। और इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं, चूंकि ये क्या है, ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये क्या है, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, सबस्ट्रेट यानी कार्बन डेफिशिएंट सेंटर है। और मैंने ये भी आपको बताया कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है, इसमें मेनली जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं इस चीज़ को जो है वो इस तरह से एरो लगा लेता हूँ, बल्कि यहाँ पे शो कर लेता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये कार्बन इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे OH यानी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा
हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से, और इस तरह से ये हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं कि जो कन्फिगुरेशन है मॉलिक्यूल की वो 100% इन्वर्ट हो गई है। यानी पहले ये जो हाइड्रोजन थे वो इस तरफ थे, ठीक है, बल्कि इसकी मैं अगर जो कन्फिगुरेशन है वो आपको इस तरह से अगर शो करूं, मैं यहाँ पे भी इसी तरह से शो कर लेता हूँ कि ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे था। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकल गया, तो जो न्यूक्लियोफाइल जब अटैच हो गया तो इसकी कन्फिगुरेशन जो है वो 100% इन्वर्ट हो गई। और इसमें हम यानी कन्फिगुरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम की अरेंजमेंट है वो किस तरह से है, कुछ इस तरह से है। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकला, बॉन्ड टूटा और एक नया बॉन्ड बना न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ। तो अब कार्बन की जो रिलेटिव पोजीशन है वो कुछ इस तरह से है। तो इस चीज को हम कहते हैं कि 100% इन्वर्जन हो गई। ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल सॉरी, यहाँ पे मुझे कहना चाहिए यहाँ पे अल्काइल हैलाइड HALID अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। और अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 1 है और इसकी भी 1, यानी 2, ठीक है, 1 + 1 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें इस केस में तो हमारे पास जो SN2 रिएक्शन है ये इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहाँ पे रेट डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ से ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये खत्म कर लेते हैं, यानी इस तरह से लिख लेंगे रेट इज इक्वल टू, इसकी जगह हम कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं, लाइक के लिख लेते हैं। और फिर हम यहाँ पे ये बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन के रेट डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी SN2 रिएक्शन है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि E1 मैकेनिज्म के तहत जो रिएक्शन होता है यानी यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। तो इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो आएगी जी कुछ इस तरह से। मैं यहाँ लिख लूंगा CH3, हमारे पास एक प्लेनर कार्बोकैटायन बन जाएगा, यानी एक ही प्लेन में होंगे इसके कार्बन। ये सारे जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं सब एक ही जो है वो प्लेन में मौजूद होंगे, CH3। और इस पे जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस जो है वो ब्रोमाइड आयन। ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है और इसमें जो है सबस्ट्रेट आयोनाइज हुआ है। और जो आयोनाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये स्लो होता है, ये स्लो होगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें रिएक्शन की स्पीड जो है वो हमें पता लगती है। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हो जाता है कि जब हमारे पास कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है तो सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ से क्या होगा। मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन को आपको शो कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे पास कंडीशन होगी कि न्यूक्लियोफाइल अब जो है अटैक करेगा, मगर इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस जगह पे, कि यहाँ पे मैं आपको कुछ डिफरेंट वे में शो कर लेता हूँ। यहाँ पे बल्कि इसको मैं ज़रा इस तरह से शो कर लूँ कि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप हैं वो इस तरह से अटैच हैं, CH3 यहाँ पे, चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकैटायन है ये, और यहाँ पे एक कार्बन और लिख के मैं इसके हाइड्रोजन कुछ इस तरह से शो कर लूँगा। ये मैंने इसके हाइड्रोजन शो कर लिए। तो अब ये जो है ये अल्फा कार्बन है जहाँ से जो है वो हैलाइड आयन निकला है, लीव कर गया है, और दूसरा ये वाला जो कार्बन है ये बीटा है। ठीक है, इस पे अब हम देखते हैं कि क्या होगा कि इस केस में हम देखते हैं कि जो कार्बोकैटायन है इस पे जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप अटैच हैं, यानी अल्काइल ग्रुप अटैच हैं जो कि रिपेल करते हैं। ठीक है, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हुआ है टर्शरी कार्बोकैटायन को।
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इस कार्बोकैटायन की तरफ रिलीज करते हैं, या फिर आप यूं समझें इसकी तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस तरह से डायरेक्टली अटैक यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता, बल्कि न्यूक्लियोफाइल फिर क्या करेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक जो हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा। सो मैं वो अटैक आपको दिखा देता हूं, यानी इसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लूंगा, यहाँ पे OH, ठीक है जी, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ये क्या करेगा जी, ये इधर से इस हाइड्रोजन यानी यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा बेसिकली। इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और क्या होगा जी कि यहाँ पे इस पे जैसे ही अटैक होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। बल्कि मैं इसको यहाँ पे ज़रा क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ, यानी ये जो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा यहाँ पे। तो ये जो कि फास्ट स्टेप होगा, और क्या हो जाएगा, इसी तरह कार्बन कार्बन CH3, इसी तरह से CH3, इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ अटैच होंगे। एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया। इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से कर सकते हैं, बल्कि उससे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ वाटर भी साथ बन जाता है, चूंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, और ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे साथ वाटर भी बन रहा है H2O। नेमिंग करें तो हम इस तरह से करेंगे कि इसको नंबर 1 कार्बन कहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, इसको 2 और इसको हम नंबर 3 देंगे। ठीक है, ये जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो हम टोटल कितने कार्बन है, 3 है, और जो कि लॉन्ग कंटिन्यूस जो चेन है वो 3 कार्बन की है, और यहाँ पे ये जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो हम लिख लेंगे 2 मिथाइल, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, 2 मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मेंशन की, और टोटल 3 कार्बन है और पोजीशन 1 पे जो है डबल बॉन्ड है, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, PROPENE 1 प्रोपीन। तो ये हमने इसका जो है वो इस तरह से नाम लिख लिया। तो ये चूंकि बाई मालिक्यूलर रिएक्शन है, सॉरी ये जो है यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मालिक्यूल पर डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा फास्ट स्टेप, ठीक हो गया, फास्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया FAST, फास्ट स्टेप। तो रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मालिक्यूल पर डिपेंड करता है, और वो क्या है जी, अल्काइल हैलाइड। तो मैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्काइल हैलाइड, RX लिखूंगा, और फिर यहाँ पे मैं लिख लूंगा K, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म कर दूंगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम K डाल लेंगे इधर, और फिर हम लिख लेंगे RX, यानी अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो E1 रिएक्शन जो है वो बिल्कुल SN1 रिएक्शन की तरह ही है, मगर इस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन होती है और हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है, और SN1 के केस में ज़ाहिर है वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होती थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती थी। ठीक है, और जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे। बट इस केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, और जो है वो क्या होता है कि यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया E1 मैकेनिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म क्या होता है, E2 स्टैंड फॉर बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। मैं यहाँ लिखूंगा बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म है। ये अल्काइल हैलाइड शो करते हैं, जिस तरह से हमने SN2 रिएक्शन की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से E2 मैकेनिज्म भी जो है ये बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, और इसमें क्या होता है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये एक ही स्टेप में जो है वो प्रोसीड होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। और इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है किस तरह से अटैक करता है और क्या प्रोडक्ट आती है। मैं यहाँ पे पहले एक अल्काइल हैलाइड लिख लेता हूँ। जैसे ही हमारे पास कार्बन है, एक और कार्बन है, इसके साथ फर्ज किया यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो अटैच है।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुछ इसी तरह से। हमारे पास जो है वो रिएक्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे फर्ज किया कोई आर यानी अल्काइल ग्रुप जो है वो या हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो लगी हुई है। ठीक हो गया। अब क्या होगा इस केस में, क्या होता है कि ये जो कार्बन है जो कि डायरेक्टली हैलोजन के साथ अटैच है, इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो कार्बन जो है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है उसको बीटा कहते हैं, यानी सेकंड कार्बन जो है ये बीटा है हमारे पास। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम है, या फिर जो प्रोटॉन हम कहेंगे, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो प्रोटॉन है यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर रिलीज कर देगा, और साथ ही क्या होगा कि यहाँ से ब्रोमीन जो है वो यहाँ से ब्रोमाइड की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। और ये सारा जो प्रोसेस है ये साइमल्टेनियसली होगा, और यानी हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा जैसे ही बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, साथ ही जो है वो हैलाइड आयन जो है वो निकल जाएगा, और ये साइमल्टेनियसली होगा। और इसका आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, यानी मैं यहाँ पे लिख लूँगा कार्बन, फिर इसी तरह ये कार्बन, ये जब प्रोटॉन निकल जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे क्या है, आर है ये वाला, और हाइड्रोजन उसी तरह आ जाएंगे। इसी तरह एक हाइड्रोजन ये आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे उसी तरह से आ जाएगा। चूंकि ब्रोमाइड आयन यहाँ से निकल गया है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस बी आर नेगेटिव। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस वाटर आ जाएगा H2O। चूंकि ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये वाला, ये जब यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि ये जो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है। और इस केस में हमारे पास क्या आ गया जी, अल्कीन प्रिपेयर होगी। किसकी प्रिपरेशन होती है जी, अल्कीन की। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो दो चीजों पे, एक न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल मैं यहाँ लिख लूंगा न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा जो है सबस्ट्रेट पे यानी अल्काइल हैलाइड पे। सेकंड जो है वो अल्काइल हैलाइड पे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ कि रेट यानी रिएक्शन की जो स्पीड है, रिएक्शन किस रफ्तार से होता है, उसका क्या रेट है, वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी कंसंट्रेशन पे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा न्यूक्लियोफाइल, और फिर यहाँ पे मैं लिख लूंगा न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड। सो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अल्काइल हैलाइड, और फिर कंसंट्रेशन के लिए हम इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा ली। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ तो रेट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कांस्टेंट लगा दूंगा इसकी जगह के, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए मैं फ़र्ज़ किया NU शॉर्ट में इस तरह से लिख लेता हूँ, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो कर लेता हूँ कि इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है इस तरह से, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसको मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ। और अल्काइल हैलाइड के लिए हमें पता है कि जनरल फार्मूला किस तरह से हम शो करते हैं, यानी RX। ठीक है। तो इस तरह से रेट बराबर है किसके, के जो है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। हमने जब ये साइन यहाँ से रिमूव किया तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल पे और एक जो है वो अल्काइल हैलाइड पे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, यानी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, ये 1+1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1+1 इज इक्वल टू 2। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, हम इसे कहते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी काइनेटिक स्टडी करें रिएक्शन की, कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड होता है, और जो है रिएक्शन रेट जो है वो इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से आज हमने E2 मैकेनिज्म की बात की, जिसमें हमने देखा कि इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल
इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन पे अटैक करता है और साथ ही जो है वो हैलाइड आयन जो है वो निकल जाता है और हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन होती है, यानी यहाँ हमारे पास जो है वो एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आती है, जिसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और एक ब्रोमीन जो है वो अल्फा कार्बन से जो है वो रिमूव होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस केस में हमने ये जो रिएक्शन देखा है ये E2 मैकेनिज्म के तहत हुआ है।